सवाल नहीं, नहीं नहीं ऐसे सवाल नहीं, नहीं 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 ऐसे सवाल नहीं, नहीं ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं होगा। नहीं नहीं बैठिए 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 बैठिए। 10 साल आपका मुख्यमंत्री रहा और एक सड़क का गड्ढा भी नहीं मूंद पाए, और विकास की बात जनता पूछना चाहती है आपसे। तीनों मिला हुआ है, रूप अलग अलग है, भेष अलग अलग है, जनता वही है, उसको बदलना है। इस बार बदलेगा राघोपुर तो बदलेगा बिहार, यही संदेश देने आए हैं। तीनों एक है, तीनों बहरूपिया है, रूप बदल बदल के आपका हरण करता है। सवाल पहले कि कटाव कब खत्म होगा, लोगों की अच्छी शिक्षा के लिए राघोपुर में डिग्री कॉलेज कब बनेगा। रोजगार तो टोले टोले में दे दिया, दारू बेचने वाला रोजगार। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में जिस सीट की चर्चा बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा होती है, वहीं इस वक्त प्रभात खबर की टीम मौजूद है। गंगा के गोद में बसे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त प्रभात खबर का चुनावी चौपाल पहुंच चुका है। स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ आज हमारा कारवां पहुंच चुकी है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ राघोपुर की प्यारी जनता मौजूद है, जिन्हें हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ उत्पल यादव जी मौजूद हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सतीश कुमार जी हैं, पूर्व विधायक राघोपुर, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे, और प्रमोद शर्मा जी हैं जो शिक्षाविद हैं। तो आज का कार्यक्रम हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तमाम लोगों से हम पूछेंगे कि राघोपुर का 3 ऐसा कौन सा एजेंडा है जिस पर जनता 2025 के विधानसभा चुनाव में भरोसा कर सके। तो सबसे पहले उत्पल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर का कि मुझे राघोपुर का एक तेजस्वी जी के बिहाफ पे प्रतिनिधित्व करने का एक मौका दिया गया है। और मैं मानता हूं कि राघोपुर की जनता सिर्फ विधायक नहीं चुनती है, बल्कि एक मुख्यमंत्री चुनने का काम करती है। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उनका लक्ष्य है कि हम राघोपुर को, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार जो आज पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, उसको हम अगले 5 साल के अंदर देश के टॉप 10 राज्यों में लेकर के आए। ये एक बहुत बड़ा उनका सोच है और जिस पे वो लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी एक युवा सोच है, युवा जोश है उनके अंदर, और सिर्फ कहते नहीं हैं, उन्होंने उन चीज़ों को कर कर के दिखाया है। 17 महीने के जब उनको मौका मिला, उनके सरकार में आने का उनको मौका मिला, तो उसमें जिन चीज़ों को उन्होंने कहा था, उन चीज़ों को उन्होंने करने का काम किया। तो मैं मानता हूँ जब 60 महीने का पूरा कार्यकाल और 5 साल का कार्यकाल उनको मिलेगा, तो जो भी चीज़ें आज वो कह रहे हैं, जो भी योजनाएं वो कह रहे हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर के वो बिहार में राघोपुर विधानसभा के अंदर आएंगे। सतीश जी। 2025 के चुनाव में राघोपुर विधानसभा के 3 एजेंडा के बारे में आपने पूछा क्या एजेंडा है। तो 2005 से जो राघोपुर का विकास का सफ़र शुरू हुआ, वो सफ़र आज तक चल रहा है और आगे भी 25 से 30 तक राघोपुर के विकास का सफ़र, बिहार के विकास का सफ़र चलेगा। और राघोपुर में जो दियारा का इलाका था, राघोपुर विधानसभा का जो राघोपुर प्रखंड है, दियारा का इलाका था, उस दियारे के इलाका में के लोग नाव के सहारे आते जाते थे। न वहाँ बिजली थी 5 के पहले, न वहाँ सड़कें थी, न अच्छे स्कूल थे, न इंटर स्कूल थे, न गांव पंचायत में हाई स्कूल थे, और कटाव का दंश राघोपुर की जनता झेल रही थी। लेकिन जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी और मुझे जनता दल यू से लड़ने का मौका मिला, उसके बाद से मैं विधायक नहीं था, मैं हार गया था, लेकिन उसके बावजूद जो कटाव का इलाका था उसका दौरा मैं बार बार करते रहता था। और उस समय के तत्कालीन मंत्री माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी जल संसाधन मंत्री थे, उनसे मिल करके मैंने राघोपुर के बारे में अवगत कराया, और जो एंटी रोजन वर्क के लिए जो पैसा अलॉट किया उससे राघोपुर का जो जहांगीरपुर है, जफराबाद है, राघोपुर का इलाका है, चकसिंगार का इलाका है, लंका टोला का इलाका है, बरहमपुर का इलाका है, यहाँ बोल्डर पिचिंग से वहाँ के लोग कटाव से मुक्त हुए हैं। दूसरी बात हुई कि वो जो नाव के सहारे लोग जाते थे, 2010 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी भाषण में राघोपुर गए हुए थे, राघोपुर बालक मध्य विद्यालय में,
हजारों हजार की संख्या वहाँ जुटी हुई थी। चुनावी भाषण में मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास पुरुष हैं, बिहार के विश्वकर्मा हैं, आप अगर चाहेंगे तो राघोपुर को जो नाव से जाने आने का साधन है उससे मुक्ति दिलाकर पक्का पुल दे सकते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी उठे तो लोगों के तरफ से आवाज आई पुल पुल, तो उन्होंने अपने भाषण के क्रम में कहा स्पष्ट, करीब 15 से 20 हजार लोग वहां उपस्थित थे, पूरे राघोपुर प्रखंड के, विद्युत प्रखंड से भी लोग गए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए, आप हाथ उठाइए, अगर इनको जिताते हैं तो मैं वादा करता हूं राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ूंगा। मैं 6 लेन की चर्चा नहीं किया था, पक्का पुल की चर्चा किया था, कच्ची दरगाह रुस्तमपुर के सामने। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब लोगों ने हाथ उठाया तो हमको जीत का माला पहनाए और राघोपुर की महान जनता, मतदाता भाई बहनों ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया। और 10 से 15 के बीच में एडीबी बैंक से लोन लिया गया, जो जमीन मुआवजा का पैसा अलॉट किया गया 606 करोड़ रुपया 5वां महीना में। 7वां महीना में पुल के निर्माण के लिए 4280 करोड़ रुपया दिया गया। और 23 अगस्त 2015 को अधिवेशन हॉल पटना के सभागार से इसका शिलान्यास किया गया था, जिस समय ललन सिंह मंत्री थे। तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ा गया, राघोपुर को कटाव मुक्त करने का काम किया गया और राघोपुर के हर घर घर में बिजली देने का काम 2014 से 15 के बीच में किया गया। ये 3 काम जो आवश्यक था। उसके बाद मैं 5 साल में हर गांव में को सड़क से जोड़ने का काम किया, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। हमारे समय में अनुशंसा मांगा गया कि हर विधायक 5 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है उसमें एक हाई स्कूल खोलने का अनुशंसा करें। तो मैंने 8 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनवाया और सभी को +2 करवाया। उसके बाद के समय में नीतीश जी का कैबिनेट का डिसीजन आया कि हर पंचायत में हाई स्कूल और +2 होगा, उसके तहत काम चल रहा है। रेफरल अस्पताल को सुदृढ़ करने का काम किया गया, गांव गांव में सड़क बनाई। ये सब हर जो विद्यालय थे उसमें शिक्षक नहीं थे, शिक्षक की भर्ती की गई। ये सारा काम 2010 से 15 के बीच में हुआ और आज उसी के साथ बिहार राघोपुर आगे बढ़ रहा है। मेरा लक्ष्य है एक राघोपुर, विकसित राघोपुर, शिक्षित राघोपुर मेरा लक्ष्य है। जी निश्चित तौर पर फिर आएंगे आपके पास धर्मेंद्र जी। मेरे दोनों भाइयों, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम रखा है। एक कार्यक्रम में देख रहा हूं स्लोगन, बिहार जागे देश आगे। बिहार राजनीतिक रूप से देश का सबसे फर्टाइल लैंड है, ज्ञान की धरती है, ज्ञान की धरती है, सबसे फर्टाइल लैंड है। दुर्भाग्य है कि बिहार उतना ही सोशली डिप्राइव्ड, सामाजिक रूप से गिरा हुआ है। हमारे राघोपुर में 3 मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा 3 मुद्दा है जो आज तक उस मुद्दा पर बात हुआ न कोई काम हुआ और न होने की उम्मीद है। एक मुद्दा है शिक्षा, शिक्षा की व्यवस्था, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, सबको एक तरह का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्था एक तरह का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राष्ट्र एक होता है जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य एक होता है, लेकिन नहीं हुआ। खास करके राघोपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं 150 गांव घूमा तो देखा राघोपुर में सोमालिया है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, नशा है, और राघोपुर का विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। राघोपुर मुख्यमंत्री दिया, राघोपुर उप मुख्यमंत्री दिया, और राघोपुर पूरे बिहार में सबसे डिप्राइव्ड है। अब जाकर देखिए वहां पर क्या स्थिति है। मैंने इसकी जड़ में गया। 2001 से मैं राघोपुर के लिए बहुत प्रयास किया। मेरा भाई सतीश यहाँ बैठा हुआ, ये जानते हैं राघोपुर का मेरा सपना क्या था, क्या करना चाहता था कि मेरा माँ है राघोपुर। राघोपुर के लोगों को 3 माँ है, जन्म देने वाली माँ गंगा माँ और राघोपुर माँ है। राघोपुर के लिए मैंने जो प्रयास किया बताऊंगा, मुझे टाइम दिया जाए। मैंने 2003 में कटाव था, एकदम जबरदस्त कटाव था। श्रीमती राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, हमने दिल्ली गया, वहां से सेंट्रल टीम लेके आया, उसके बाद कटाव रुका। मैंने लालू जी से कहा कि आप 5 ईयर प्लान में राघोपुर कटाव मुक्त योजना भेज दीजिए दिल्ली में, उन्होंने नहीं भेजा।
भेजा, धमौन भेजा, बख्तियारपुर भेजा, राघोपुर छोड़ दिया। अब बात करते हैं मेरे भाई सतीश पुल का। इनको पता भी नहीं होगा कि गंगा नेशनल सब्जेक्ट है, राष्ट्र का सब्जेक्ट है। इस पर पुल बनाने की व्यवस्था के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला था 2003 में, उनसे विनती किया था। 6.5 लाख आबादी है राघोपुर का सर। मेरा बिंदुपुर और राघोपुर प्रखंड अलग अलग है, बीच में कोई तारतम्य नहीं है। आपका PMGSY दिया हुआ है, आप एगो कैबिनेट में नोट पास कर दीजिए, जहां जहां PMGSY है राष्ट्रीय नोट से जोड़ा जाएगा। वाजपेयी जी मुस्कुराए और उन्होंने उसी समय फाइल बनाई। वो फाइल बनाने के बाद 2004 में उनकी सरकार चली गई, 2005 में यूपीए की सरकार बनी। मैंने कोशिश किया, कोई पहल बिहार सरकार से नहीं हुआ। ये ठीक बोलते हैं। 2010 के आसपास के चुनाव में जब नीतीश जी राघोपुर गए तो मेरे पिताजी को मैंने फोन किया कि आप पुल का फाइल दबा हुआ है, जरा नीतीश जी को जगाइए। और मेरे पिताजी ने मंच पर प्रस्ताव रखा कि नीतीश जी ये पुल बनना चाहिए। नीतीश जी ने बोला, उसके बाद क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा आपको बताऊंगा तो पूरा दिन रात लग जाएगा। कैसे करके पुल बना। राघोपुर की बात विकास की बात है, कोई शिक्षा नहीं है वहां पर, कोई रोजगार नहीं है। मैं गांव में घूमा, पूरा गांव खाली है, नौजवान राघोपुर से बाहर चला गया। अब बात करते हैं विकास का, कभी कोई विकास नहीं हुआ। आज भी हमारा राघोपुर भौगोलिक दृष्टि में पूरे विश्व में सबसे ऊपर है। गंगा माँ है, पटना राजधानी के बगल में है। क्या करेगा? 35 साल 25 साल की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। राजनीति हुआ, दारू है, पोटा है, नशा है। सरकार चाह लेगा तो दारू बंद नहीं होगा। 10 में दारू की दुकान खुलवाई नीतीश सरकार ने, 15 में बंद कर दिया। ये कौन सा विकास है? ठीक है, धन्यवाद। कहाँ का विकास? फिर आएंगे आपके पास। इसीलिए विकास के नाम पे फिर आएंगे आपके पास। प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद सर, राघोपुर कितना बदला है? सर्वप्रथम मैं आज की इस चौपाल में उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रभात खबर के सहयोगी गण को भी धन्यवाद देता हूं। राघोपुर एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है और यहाँ की समस्याएं हमेशा बरकरार रही है। ऐसे नेतागण विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न दलों के कह लें, दावा कर लें कि हमने यह प्रगति कराया, वह प्रगति कराया, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रगति कराने से वे कोसों दूर रहे हैं। मैं कोई दल की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लोगों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आज आपके सामने मैं आया हूँ। बिंदुपुर की कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा कि राघोपुर की जनता किन समस्याओं से जूझ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा मुद्दा, एक सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। मैं बिहार विद्युत विनियामक आयोग के एक कमेटी में सदस्य हूँ। मैं कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर जनता के हित में 5 काम करवाया। OTS, बिहार के उपभोक्ताओं पर केस हुआ था, बेवजह केस हुआ, किसी को 5 लाख का, किसी को 2.5 लाख का, किसी को 7 लाख का। और हमने वहाँ संयुक्त बैठक थी विद्युत बोर्ड की और विनियामक आयोग की, उसमें जोरदार ढंग से वकालत करके हमने कहा कि OTS लागू कीजिए, 1 टाइम सेटलमेंट, जिससे जनता जो बेवजह दब रही है कर्ज के बोझ से उसको मुक्ति मिले। और ऐसा हुआ। वहाँ से रिजोल्यूशन पास हुआ, बिहार सरकार को दिया गया, बिहार सरकार ने कैबिनेट से पास करके, और आप सबको मालूम है कि लाखों उपभोक्ता बिहार के ऋण से मुक्त हो गए थे। दूसरा हमने कराया ओन योर ट्रांसफार्मर। पहले जूता चप्पल घिस जाता था, लोग चाहते थे कि अपने कैंपस में, अपने परिसर में ट्रांसफार्मर लगाया, किसी को नहीं लगता था। तीसरा, जो कनेक्शन के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड परफॉर्मा तैयार किया गया था कि लोग तबाह होकर के छोड़ देते कि नहीं लेंगे बिजली का लाइन, ऐसा करते थे, लेकिन इसको हमने करवाया। तो ये सारे काम जनता के प्रतिनिधियों को कराना चाहिए था। बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि 1-2 प्रतिनिधि से मैंने बात किया था कि आप आवाज़ उठाइए, मेरे साथ चलिए विद्युत विनियामक आयोग में और बोर्ड के अधिकारियों से मिलिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि यह सब हम लोग का काम नहीं, हम लोग अगर इस काम में लगे रहेंगे तो कोई काम नहीं हो सकेगा। आप बताइए कितना हास्यास्पद है। हम मुखिया चुनते हैं, हम सरपंच चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, लेकिन क्या जनता की फिर दोबारा भेंट होती है चुनाव के बाद?
कोई दावे के साथ कह दे कि मैं अभी मेरा विधायक है वहां पर मैं जाके भेंट करके आता हूं, तो मैं उसको इनाम दूंगा, कोई नहीं मिल सकता। ठीक है सर, चलते हैं अब सांसद, एक सेकेंड, ठीक है सर, कंप्लीट कर लीजिए। एक सांसद, हमारा सांसद बहुत दिनों से सांसद निर्विवाद सांसद होता है, लेकिन कोई कह दे कि हाँ हम जा करके अपने सांसद से मिलके यहाँ की समस्याओं के निराकरण के लिए बात कर लें तो हम उसको धन्यवाद देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2-3 समस्याएं हैं, जैसे बिंदुपुर में बिजली की समस्या है। यह बहुत पहले जो 33 kV का जो ट्रांसमिशन लाइन आया था वह दुर्गम रास्तों से होकर के आया। विद्युत कर्मियों का दोष इसमें नहीं है, जरा सा वर्षा हुई, हवा चली, ठनका विद्युत ध्वस्त हो जाता है और लोग गाली देते हैं विद्युत कर्मियों को। आज तक किसी ने कोई पहल नहीं ठीक है किया। सर, अब जनता के बीच चलते हैं। एक सवाल आ रहा था, जी, पहले सवाल ले लेते हैं। चलिए खड़े हो जाइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रितेश सिंह हुआ। मेरा सवाल है कि राघोपुर में अभी हमारे एक मित्र बंधु कह रहे थे, तो जो आप कह रहे हैं कि 2-3 समस्या है। एक पहला समस्या है कि राघोपुर का विधायक राघोपुर का बेटा होगा तभी राघोपुर का विकास होगा। जब राघोपुर का बेटा विधायक बना तो राघोपुर का विकास हुआ, 6 लेन पुल मिला। ठीक है, अभी आपको बताना चाहते हैं कि जो रमदौली हाई स्कूल है इसका खेल मैदान पीछे है पश्चिम की तरफ। आप वहाँ देखिएगा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय नीतीश कुमार जी, और डिप्टी सीएम थे तत्कालीन तेजस्वी प्रसाद यादव जी। 20 फीट का सड़क सोलिंग किया गया था, मेन सड़क से रमदौली फील्ड तक, उसको सोलिंग करवा के फिर उखाड़ लिया गया तेजस्वी यादव के आदेश पर कि इसको करा के फिर उखाड़ लेना है। जब जिस विधायक का यह मंशा होगा तो विकास नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अगला और सवाल ले ले, एक और सवाल है, छोटा। हाँ छोटा है। यहाँ देखिए, तेजस्वी यादव शिक्षा की बात करते हैं, उनका शिक्षा से कोसों दूर नाता नहीं है। आप डिग्री कॉलेज, इस राघोपुर की धरती 2 ब्लॉक है ना, डिग्री कॉलेज भी यहाँ नहीं है, और महिलाओं और बच्चियों के लिए तो दूर हो जाइए। तो यह जब मुद्दा रहेगा, जब यहाँ शिक्षा नहीं रहेगी तो विकास इसका बेईमानी है। लेकिन यहाँ अगर राघोपुर का बेटा लड़ेगा पूरा का पूरा विकास होगा, इसकी गारंटी एनडीए सरकार की है। ठीक है, ये सवाल उत्पल जी से है। उत्पल जी, क्योंकि डिग्री कॉलेज की मांग हम जब चौराहों पर जा रहे थे तो युवा साथी पूछ रहे थे कि डिग्री कॉलेज अब तक राघोपुर को क्यों नहीं मिल पाया है। जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो यहाँ के विधायक हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, जरूर राघोपुर के जो लोग हैं यहाँ से मुख्यमंत्री चुनने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, जैसा कि आपने कहा अभी कि तेजस्वी जी शिक्षा से कोसों दूर हैं, मैं मानता हूँ क्या सिर्फ डिग्री प्राप्त कर लेने से शिक्षा होती है? क्या आपका जो आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं तेजस्वी जी, जो लोगों से मिल रहे हैं, क्या उससे उनको सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है? उससे वो नहीं सीख रहे हैं? कि आज के लोग में आप देखेंगे, अगर तेजस्वी जी जो थे, उनके जो माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, अगर वो चाहते तो कैसे भी डिग्री प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं किया। वो क्रिकेट खेल रहे थे। आज आप देख लें, सचिन तेंदुलकर से लेकर के विराट कोहली तक अगर आप देख लें, किन्होंने की बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए बहुत नाम रोशन किया है। और तेजस्वी जी जितना हमारे बिहार के लिए, वो सिर्फ राघोपुर के लिए नहीं सोचते हैं, वो पूरे बिहार के लिए सोच रहे हैं। और उन्होंने जो योजनाओं का कहा है कि जो हमारी सरकार बनेगी तो उन योजनाओं को हम लेकर के आएंगे, वो किसी विशेष समुदाय या सिर्फ राघोपुर के लिए उन योजनाओं को लेकर के नहीं आ रहे हैं, वो पूरे बिहार को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ हमारे जो प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, ये सिर्फ राघोपुर के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारे नेता पूरे बिहार की बात करते हैं और बिहार का प्रतिनिधित्व भारत स्तर पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको मौका, अभी तक उनको ढंग से मौका नहीं मिला है। अगर आप सच में चाहते हैं कि तेजस्वी जी से आपको सवाल पूछना है, तो मैं यहाँ बैठे सभी जनता जनार्दन से एक दरख्वास्त करूंगा, एक बार आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, और 2030 में जब हम यहाँ वापस बैठेंगे और उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया होगा तो आप जो बोलिएगा हम मानने को तैयार हैं। लेकिन एक बार उनको मौका तो दीजिए, वो यंग है, हमारे जैसे युवा हैं। अगर हम जैसे युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो आगे कैसे विकास होगा? सिर्फ झंडा उठा लेने से नहीं होता है और कुछ कर देने से नहीं होता है। आपको युवाओं को आगे बढ़ाना होगा, उनको मौका देना होगा। बिकॉज इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी, यू हैव टू ब्रिंग द यूथ फॉरवर्ड। जब तक युवा आगे नहीं आएगा, विकास नहीं हो सकता है। उत्पल जी, यहाँ के लोगों की एक शिकायत थी कि मौजूदा स्थिति पे बात हो, लोकल इशू पे बात हो, और राघोपुर के विधायक अगर जनता के बीच नहीं दिख रहे हैं तो ये शिकायत उनकी थी, और इस पे जवाब लेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं पहले। मैं आरजेडी के प्रतिनिधि से यह पूछना चाहता हूं, क्या आप उद्योग की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इनके लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए। वह उद्योग
आप जो अपहरण उद्योग कहाँ ले जाइएगा, कैसे इसको मैनेज कर, जो राघोपुर को आप अड्डा बनाए हुए थे, आपने 10 साल आपका मुख्यमंत्री रहा और एक सड़क का गड्ढा भी नहीं मूंद पाए, और विकास की बात जनता पूछना चाहती है आपसे। और एक हेलो, और जितना बिहार का किडनैपिंग होता था वो राबड़ी जी के आवास से राघोपुर। नहीं, ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं बैठिए, नहीं सवाल, ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं, ऐसे सवाल नहीं होगा, नहीं बैठिए, ऐसे नहीं, ऐसे सवालों से हमें बचना है, ऐसे सवालों से बचना है हमें, ऐसे सवालों से, ठीक है भैया, ऐसे सवालों से ऐसे किसी भी सवाल से बचना है जो किसी भी नेता पर निजी टिप्पणी की जाए। प्रभात खबर इसका खंडन करता है कि आप किसी भी नेता, किसी भी संवैधानिक पद पर नेता पर इस तरह की ऊंची टिप्पणी नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करने दीजिए। आप ही के पास आते हैं भैया, आप ही के पास आते हैं, ठीक है, हाँ आएंगे आपके पास। अमरेश जी आएंगे, सुनिए मैं जवाब देता हूं। आएंगे बिल्कुल। रुकिए अमरेश, ठीक है। राघोपुर में आए हैं, ये इतनी पवित्र धरती है, माँ गंगा के गोद में बसी हुई ये धरती है। नहीं, हम बता रहे हैं, हम राघोपुर में आए हैं, माँ गंगा के गोद में बसे शहर में आए हैं। इसी धरती ने बिहार को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, यहीं से प्रतिनिधित्व करते हुए। तो एक ऐसा संदेश देंगे जो पूरी दुनिया समझे। आपका कार्यक्रम है, आप खुद अगर बिगाड़ेंगे तो फिर क्या संदेश जाएगा आपके किसी भी। मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी नेता पे इस तरह की टिप्पणी करेगा तो तुरंत माइक बंद कर दिया जाएगा और उस टिप्पणी को खारिज किया जाएगा। किसी भी नहीं, कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। बैठ जाइए। अब हम अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल जिनका, आइए भैया खड़े हो जी। मेरा सवाल दलगत नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या राघोपुर ने, जैसे हमारे जो भी सहयोगी आए हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उन्होंने कहा कि राघोपुर मुख्यमंत्री चुनती है, और आज से नहीं चुन रही राघोपुर मुख्यमंत्री, 95 से राघोपुर मुख्यमंत्री चुन रही है। बगल में नालंदा भी मुख्यमंत्री चुनती है। वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना, वहाँ 8 6 लाइन बना। आज टूरिस्ट हब बनते जा रहा है नालंदा, और उन्हीं मुख्यमंत्री जी का देन है कि 5 साल विधायक बने वहाँ से सतीश जी, तो आज 6 लाइन पुल बना। हमने तो मुख्यमंत्री चुना साहब, हमने तो आपको हेलीकॉप्टर का दौरा पूरे बिहार में करने लायक बनाया राघोपुर से। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि मेरी 11 बीघा जमीन कट गई, मैं पलायन होकर दूसरे जगह चला गया, वहाँ मुझे क्षेत्रवासी भाषा से बोला जाता है दिरावा। उस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। सवाल पहले कि कटाव कब खत्म होगा, लोगों की अच्छी शिक्षा के लिए राघोपुर में डिग्री कॉलेज कब बनेगा, बच्चों के लिए फिजिकल के लिए, जो बच्चे खेल कूद करके अच्छी फिजिकल रहेगी तो रनिंग करके नौकरी से देश सेवा में जाएंगे या किसी सेवा में जाएंगे, तो वह स्टेडियम कब बनेगा। यह डिमांड इसलिए है क्योंकि राघोपुर की जनता ने विधायक नहीं चुना है, राघोपुर की जनता ने हमेशा मुख्यमंत्री चुना। उत्पल जी, राघोपुर को स्टेडियम कब मिल जाएगा? जी देखिए, आपके नेता बोल रहे हैं, बोल लेने दीजिए। हाँ, जनता तो विधायक चुनती है, विधायक चुनता है। देखिए, मैं मानता हूँ, उत्पल जी आप बोलिए पहले। जी देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इन लोगों को राघोपुर में सभी जनता को तेजस्वी जी से शायद इतनी उम्मीदें हैं, इसलिए इतनी शिकायतें भी हैं। जिन लोगों से उम्मीद नहीं होगी उनसे शिकायत भी नहीं होती है। तो तेजस्वी जी ने ये बात कहा है कि मैं इन चीज़ों को करूँगा। डिग्री कॉलेज की बात है, स्टेडियम की बात है। अभी कुछ महीनों पहले फरवरी की बात है, जब एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था बिद्दुपुर के अंतर्गत, तो तेजस्वी जी यहाँ पे आए थे, उनके साथ संजय यादव जी भी थे, और वहाँ से उन्होंने ऐलान किया था कि मैं यहाँ पे स्टेडियम बनाने का काम करूँगा। मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि आप उन पास्ट को चीज़ें को लेकर के जा रहे हैं। जब लालू जी थे, राबड़ी जी थे, उन्होंने सामाजिक न्याय का काम किया। आप उस सामाजिक न्याय का काम क्यों नहीं बोलते हैं? आज यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग अगर आप बैठे हुए हैं तो आप उस सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं। इतने सालों से तो यहाँ राजद की सरकार नहीं रही है, तेजस्वी जी को एक बार मौका तो दीजिए। अगर उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया, 2030 में जब हम लोग यहाँ बैठेंगे तब आप इन सवालों का जवाब दीजिएगा। ठीक है, सतीश जी के पास चलते हैं। देखिए, हमारे दर्शक बंधु जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जो साथ बैठे हुए हैं आरजेडी के उत्पल जी भी जवाब दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि राघोपुर मुख्यमंत्री चुनता है, ये आरजेडी के समर्थकों द्वारा ये आवाज़ लगाई जाती है। माननीय लालू जी जब राघोपुर से चुनाव लड़े थे
ऑलरेडी मुख्यमंत्री के रूप में आकर के एक विधायक का चुनाव लड़े थे। माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जब चुनाव लड़ी थी, ऑलरेडी उस समय वो मुख्यमंत्री थी एमएलसी के रूप में, और 2000 के उपचुनाव में आकर राघोपुर से चुनाव लड़ी और विधायक बनी। उस समय हम लोग भी उस दल में थे, मैं भी उस दल में था, और सारे लोगों का ही मनसा था, जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता थे सभी लोग की मनसा थी, खुशी था कि हमारे क्षेत्र का विधायक मुख्यमंत्री के रूप में है तो राघोपुर जैसे बगिया को अमन चैन और संभाल के रखेगा, यहाँ तरह तरह के फूल खिलाएंगे। लेकिन जिस आशा उम्मीद से हम लोगों ने उस समय उनको वहाँ का विधायक बनाया, उस आशा के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। 95 में उन्होंने घोषणा किया कि पीपा पुल देंगे। 97 में जब उसका उद्घाटन हुआ तो मैं वहाँ था उस समय, आम पब्लिक की तरफ से पक्का पुल की आवाज़ आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि अगर पुलवा बना देंगे तब पुलिसवा आ जाएगा, गंजवा खितिया कैसे करोगे, हंसी में टाल दिए। लेकिन उन्होंने कभी भी, एक समय जुमला आया कि 6 पाया का पुल कच्ची रगा में देंगे, ये लालू जी बोले थे, लेकिन कभी भी उस पर अमल नहीं किए। मैं धन्यवाद नीतीश कुमार जी को देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात, जनता की आवाज़ को सुना, और जैसे उन्होंने नालंदा का विकास किया वैसे उन्होंने राघोपुर के विकास के लिए 6 लेन पुल दिया और कटाव मुक्त करने के लिए 200 करोड़ रुपया दिया। और आज उन्होंने घोषणा किया है 23 जून के बाद कि राघोपुर को सिंगापुर के तर्ज पर बसाया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। और लालू जी यहां से विधायक रहे, लेकिन सामाजिक न्याय की बात जो अभी उत्पल जी ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात, वो सामाजिक न्याय का एक दौर था। अगर सामाजिक न्याय के साथ अगर उनका ध्यान था कि हम चरवाहा विद्यालय के माध्यम से अपने बिहार के बच्चों को शिक्षित करेंगे, तो चरवाहा विद्यालय को असली रूप क्यों नहीं दिया उन्होंने केवल मतदाताओं को ठगने का काम किया। राघोपुर को वोट बैंक के रूप में, वोट के सौदागर के रूप में उन्होंने आने का काम किया, और विकास से कोसों दूर रहे, वो काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा 4 कोड है। कोड समझते हैं ना? बिल्कुल, 4 गो खंबा, कोढ़ी, अच्छा कोढ़ी, बीमारी, अच्छा कोढ़ी बोल रहे थे, ठीक है। वो चारों मिल करके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। आज बिहार से घर घर से लड़का पलायन हो रहा है, नशा का व्यापार चल रहा है, भ्रष्टाचार है, ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार है। इस चारों मिल करके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। वो है एक पूंजीवादी, जिसको बिहार से मतलब नहीं है। बीजेपी को बिहार से कोई मतलब ही नहीं, 40 नंबर से मतलब है, 40 नंबर ओनली। ये बात बीजेपी के साथी को पता है, इनको भी पता है। दूसरा, जातिवादी हमारे समाज को तोड़ दिया है, कमजोर किया है। और तीसरी ताकत है धार्मिक उन्मादी, वो भी समाज को बांटता है, धर्म के नाम पर बांटता है। सबसे बड़ा खतरनाक है परिवारवादी। मैं राजा, मेरा बेटवा राजा, मेरा पोतवा राजा। और जनता दे गरीब की जनता को, एक लालू जी गुदरी के लाल थे, हम लोगों को गर्व था कि गरीब के बेटा भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना। गर्व था, सीना फूला हुआ था। कई बार जाके कहते थे कि बिहार के शिक्षा पॉलिसी बदल दीजिए, यूनिफॉर्म, क्वालिटी, कंपल्सरी एजुकेशन एंड हेल्थ और कर दीजिए, सब गरीब के बचवा पड़ेगा, एक साथ बढ़ेगा, हमारा पूरा बिहार एक हो जाएगा। लालू जी ने नहीं चाहा, उनके दिमाग में था कि जाति मजबूत रहेगा, कुछ भी नहीं करेंगे, लाठी में तेल लगाओ, भैंसी पर चढ़ जाओ। अरे वो युग नहीं है, कलम पकड़ो, कंप्यूटर पकड़ो, देश के कोने कोने में बिहार के नाम को फैलाओ। बिहार हमारा ज्ञान का धरती था, बुद्ध तक्षशिला पूरे विश्व पढ़ने आता था। और दुर्भाग्य देखिए 35 साल में यहाँ के लोग अपने बचवा को खेत बेच बेच करके, लोन लेकर के बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। ये परिवर्तन हुआ है। आपकी सरकार आएगी तो क्या बदलाव होगा? हमारी सरकार की एक 2-3 बात बोले थे। छोटा हमारा प्रशांत किशोर ने बोला कि हमारा पटिया का कोई कैंडिडेट गलत टिकट मिल जाए तो उसको वोट मत देना। विधानसभा में अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी पॉलिसी बनेगी, चाहे कोई पार्टी की, पार्टी नहीं,
बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल का निर्माण करेंगे और युवाओं को नौकरी ही देंगे, पलायन नहीं करने देंगे। ये मेरा लक्ष्य है, मेरा पार्टी का लक्ष्य है। तीसरी बात, सतीश जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं? बात करेंगे। सतीश तो मेरे भाई, इनको जानते हैं बढ़िया से हमको कि राघोपुर का मेरा सपना क्या रहा है, नहीं रहा है। अपने दिल पे हाथ करके फुसला लिए आप, बोल के फुसला लिए आप। ये भी मेरा भाई है। ये बेचारे जैसे लोगों को यदि आरजेडी पार्टी टिकट देने लगी तो आरजेडी नहीं रहेगा, एक ऐसी पार्टी हो जाएगी, समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे युवकों को आरजेडी पार्टी टिकट ही नहीं दिया, माफिया को दिया, दारूवाला को दिया, संगा को दिया। ठीक है सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी के पास देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि पलायन बढ़ गया है, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उस समय से बिहार का जो पलायन रेट था पहले 11% से ऊपर आज 4% पर आ गया है। घर घर बिजली। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ सभी लोगों को कि 2005 या 10 लोगों से पूछ लीजिए, के पहले सब लोगों से वोटिंग करा लीजिए। घर घर में बिजली थी, गांव-गांव में सड़क थी, क्या स्कूल में शिक्षक थे पहले? ये सब नीतीश कुमार जी आने के बाद हर विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति हुई, पंचायत में हाई स्कूल कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। आवाज नहीं जा पाएगा। सैकड़ों दुकानें खुली और बिहार में पलायन रोकने के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया गया, जिससे हमारे नौजवान स्किल्ड हो रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 10-10 लाख लोन लेकर के लोग अपने पैरों पर खड़ा होने का काम कर रहे हैं। आप सभी यहाँ जो भी मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं हर दल के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या 2005 के पहले क्या था और ये 20 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और नीतीश जी का न्याय के साथ विकास सफल रहा है कि नहीं रहा है? जो कभी बिहारी कालाना अपमान की बात महसूस था, आज सम्मान की बात महसूस हो रही है। नहीं है। एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करते हैं। आपके पास पता नहीं है बिजली एसेंशियल कमोडिटी है। नेशनल हेल्थ एक्ट में जहां 1 लाख आबादी है, 1 लाख आबादी होता है, 200 बेड का फुल फर्निश हॉस्पिटल होना चाहिए। अब बिजली की यूनिट क्या है पर प्रोडक्शन? ₹1.35। हम पूछना चाहते हैं यहाँ बैठे हुए पूरे राघोपुर के जनता से, कितने रुपए बिजली आता है? ये मीटर किस तरह का प्रीपेड मीटर लगा? प्रीपेड मीटर लगेगा, गरीब आदमी कहाँ से देगा, कैसे देगा? बिजली आ गया, रोड आई, बिजली आई, अरे बिजली बढ़ा दो, हम बिजली बना लें। 14 के पहले 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला था सेंट्रल से, आज 16 लाख करोड़ रुपया बिहार को डेवलपमेंट के लिए मिला है, मोदी जी ने दिया है। और बिहार में 16 लाख करोड़ हमारे माननीय सतीश जी कह रहे हैं, गुमराह करने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। केवल उत्पल जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं? नहीं है, याद होगा, वो एनडीए के साथ है और साथ रहेंगे। इतना जैसे सतीश जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये दिया, तो मोदी जी ने तो बिहार की नीलामी लगा दी थी, इतने 1000 करोड़ दूं कि उतने 1000 करोड़ दूं। अब मैं एक युवा हूँ, मैं अपना दर्द आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे बिहार में बेरोजगारी का जो स्तर है इतना नीचा है कि मैं पढ़ लिख करके, मुझे पढ़ना था तो मुझे बाहर जाना पड़ा, मुझे नौकरी लेनी थी तो मुझे बाहर जाने की बात हुई। तो अगर मुझे सब कुछ करने के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है तो फिर क्या फायदा इस डबल इंजन की सरकार से जो इतने सालों से बिहार में है? ठीक है, अगला एक सवाल ले लेते हैं। जनता का कब से पूछ रहे हैं? एक सवाल, एक सवाल। हाँ, नहीं, वो बता रहे थे कि रोजगार यहाँ पर जो 20 साल वाली सरकार है वो सृजन की बहुत अच्छा काम किया। रोजगार तो टोले टोले में दे दिया, दारू बेचने वाला रोजगार, लोग दारू कोटा बेचता, ये सही है कि नहीं? नीतीश जी के देन है नहीं, नीतीश जी के देन है दारू बेचे वाला रोजगार। अब सुनिए, जवाब ले, एक मिनट आप जवाब देंगे। 1 मिनट हम अच्छा, ठीक है, दे दीजिए। 2010 में दारू अमृत था, अमृत। गांव गांव में दारू की दुकान खुली, अब 15 में जहर। अरे नहीं नीतीश कुमार, कैसा आमदनी था, इसीलिए व्यवस्था की। धर्मेंद्र जी, सुनिए, आपके नेता ने कहा है कि शराबबंदी को खत्म कर देंगे। एकदम बंद करेंगे। कारण स्पष्ट कीजिए। कारण बताता हूँ, दारू की लाइसेंस की दुकान होगी, सही दारू मिलेगा, लोग पिएंगे, जिम्मेदारी होगी। और उसके बाद नहीं, बिहार के माताओं बहनों के आवाज पर नीतीश कुमार जी ने दारू बंद किया था और उस समय तेजस्वी जी सरकार में शामिल थे। बंद कहाँ है दारू? सभी लोग
डिलीवरी है आज के डेट में। होम डिलीवरी, जब फोन कीजिए 10 मिनट में आपके दरवाजे पे व्यवस्था। ठीक है, अब आप सबसे एक निवेदन है कि राघोपुर का स्थानीय मुद्दा जिनके पास होगा वो हाथ उठाएंगे, उनका माइक पहुंच जाएगी। आ रहे हैं, एक सवाल ले लेते हैं फिर आप। मेरा एक सवाल है महागठबंधन के साथी से और जनसुराज से कि आप लोग दारू को खुलवाने की बात करते हैं, क्या शराब बिक्री कराने से अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है क्या? बिहार की एनडीए की सरकार ने स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं की बात सुनकर, युवाओं की बात सुनकर, छात्रों की बात सुनकर शराबबंदी लागू की है। और आज शराबबंदी का नतीजा दिख रहा है कि आप किसी भी चौक चौराहे पर जाए, किसी भी सड़कों से जाए, आपको कोई शराब पी के गाली देने वाला नहीं मिलेगा। कोई शराब पीता है, लेकिन शराब पीता है। एक और सवाल एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। हाँ, मैं विनोद कुमार सिंह, मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। मैं बस यही चाहता हूँ कि राघोपुर का अगर विकास चाहिए तो ऐसा नेता को चुनिए कि जो आपको हर मदद कर सके, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में। ऐसा विधायक होना चाहिए। विधायक एक ही आदमी है, सतीश राज इसका नाम है, सतीश राम। एक सेकंड आओ। 25 साल आरजेडी ने बिहार में राज किया, 25 साल राज किया उन्होंने। राघोपुर में 15 साल, 10 साल, 25 साल राज किया उन्होंने, तो क्या किया? क्यों विकास क्यों नहीं किया? सवाल जवाब ले लेंगे, पूछिए सवाल। मीडिया भाइयों से मैं जानना चाहता हूँ नहीं कि आपके माध्यम से मैंने सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ इस बात को कि ये मुद्दा जो है, मुद्दा सारे मैंने नेशनल इंटरनेशनल दुनिया संसार सारे भाई बक गए, लेकिन मैं भाई साहब इतना जानना चाहता हूँ ये सरकार से कि आज घर घर में कोटा बिक रहा है, जगह जगह कोटा बिक रहा है। हमारे सब जगह सभी जाति बिरादरी के भाइयों, जो 16 वर्ष के लड़का है, 25 वर्ष के लड़का है, 26 वर्ष के लड़का है, वो कोटा पी के बर्बाद हो रहा है। लेकिन इसके सूद नहीं प्रशासन ले रही है, नहीं सरकार ले रही है। तो इस सरकार को क्या निकम्मा और इस प्रशासन को क्या किया जाए? अच्छा नहीं लग रहा है। सवाल पूछिए, जिनके पास सवाल होगा वो हाथ खड़ा कीजिए, उन तक हम पहुंचेंगे। मेरा नाम सरोज कुमार सिंह है और मेरा पहला क्वेश्चन उत्पल भाई से, उन्होंने कहा कि राघोपुर के लोग मुख्यमंत्री चुने, वही बोले। तो मैं कहता हूं कि जब राघोपुर के लोग मुख्यमंत्री चुने, विकास अवरुद्ध हुआ। जब विधायक चुने तो राघोपुर का विकास हुआ। अब क्वेश्चन आपसे मेरा है कि एक खगड़िया के सभा में तेजस्वी यादव जी बोले थे मंच से कि घर के बेटा को चुनिए, तब ना रात में फोन कीजिएगा। तो डीएम साहब को फोन उठाएंगे, बीडीओ साहब फोन उठाएंगे, सीओ साहब फोन उठाएंगे, तब काम होगा। इसलिए घर के बेटा को चुनिए। तो तेजस्वी जी का तो घर गोपालगंज है, तो क्या तेजस्वी जी पुनः यहाँ लड़ेंगे कि यहाँ से छोड़ के जाएंगे? आपसे यह सवाल है मेरा। ठीक है, उत्पल जी के पास चलते हैं। उत्पल जी जवाब देंगे। ठीक है। आप जवाब ले लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नहीं, चलिए बोलिए, आप बोलिए। देखिए, तेजस्वी जी राघोपुर के हर एक घर के बेटा हैं, वो किसी एक घर के बेटा नहीं है। आप राघोपुर क्षेत्र में जाकर के पूछ लीजिए कि तेजस्वी जी का हर घर पे अधिकार है या नहीं, हर घर पे वो जाते हैं कि नहीं। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और वो राघोपुर का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। और अगर मैं आपके सवाल पे आता हूँ, और अगर आपको तेजस्वी जी से इतनी परेशानी है तो ये वाजिब है, क्योंकि परेशानियां उन्हीं से होती है जिनको आप अपना समझते हैं। अगर आप अपने गैर समझते तो आपको, और रही बात, आप तेजस्वी जी को मौका तो दीजिए। अभी तक आपने तेजस्वी जी को कब मौका दिया है? आपके पिताजी ने क्या किया? नहीं, आप लोग बैठ जाइए। 17 महीने की जो सरकार थी, 17 महीने की जो सरकार थी, उसमें उन्होंने नौकरी देने का काम किया। ऐसा कौन सा घर था जिसमें नौकरी नहीं दी उन्होंने? 17 महीने की सरकार में उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। उत्पल जी ने कहा कि 17 महीना की सरकार, क्या 17 महीना तेजस्वी जी की सरकार थी? नीतीश जी की सरकार। लेकिन यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से नौकरी लाओगे, कहां से पैसा दोगे? तेजस्वी जी ने उसको करके दिखाया। वो बहाली कहां से कर सकते हैं? और सीएम थे, तेजस्वी सरकार नहीं थी 17 महीना। और 17 महीना में और वो कहते कि मैं शिक्षकों का 5 लाख बहाली किया,
तो क्या डिप्टी सीएम को, आज के डिप्टी सीएम को पावर है? मुख्यमंत्री जी का फैसला होता है, वही मान्य होता है। अगर इनका फैसला था तो 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं करवाए बिजली? 1500 वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन क्यों नहीं करवाया उन्होंने? ये केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं इस पे आता हूं। एक मिनट, अरे हो गया। आप लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ज्योमेट्री पढ़ते होंगे, सब कुछ पढ़ते होंगे, मैथ भी पढ़ते होंगे। A बराबर B, B बराबर C, तो A बराबर C हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि RJD बराबर जदयू बराबर बीजेपी, तो जदयू बराबर RJD बराबर बीजेपी हुआ कि नहीं? तीनों मिला हुआ है, रूप अलग अलग है, भेष अलग अलग है, जनता वही है, उसको बदलना है। इस बार बदलेगा राघोपुर तो बदलेगा बिहार, यही संदेश देने आए हैं। तीनों एक है, तीनों बहुरूपिया है, रूप बदल बदल के आपका हरण करता है। प्रमोद जी के पास चलते हैं। प्रमोद जी हमारे गार्जियन हैं, आप सबसे निवेदन है, प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। हमारे गार्जियन है हमारे सर। देखिए, यह जो वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, यह दलविहीन बातों से हटकर जनता की समस्याओं के लिए है कि आने वाला जो विधायक हो वह भी सजग हो जाए कि यह समस्याएं से ग्रसित है राघोपुर, इसका निराकरण को होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो केवल घात प्रतिघात की बात हो रही है। उनकी बात को लेकर वो लड़ पड़ते हैं, वो उछल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुशासन में रहकर समस्या का निदान होना चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या जो राघोपुर की जनरल जनता के लिए मैंने आपके सामने रखा था, वह बिजली की समस्या थी। दूसरी समस्या है कि आप आते जाते हर दल के नेताओं की नज़र पड़ती होगी, बिद्दुपुर बाजार पेठिया से लेकर बिद्दुपुर स्टेशन रोड तक चलने के लायक स्थिति न रह गई है। इतनी गंदगी है वहाँ पर, किसी का ध्यान जाता है। वोट के लिए तो लोग आप वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन कोई समस्या पर विचार करता है? इसके लिए कहीं कोई प्रयास किया गया है? दूसरी बात है कि यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने के लिए दूर जाती हैं, हाजीपुर जाती हैं, मुजफ्फरपुर जाती हैं। क्या यहाँ इतने पढ़े लिखे और संपन्न लोग हैं, एक डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं होना चाहिए था? और इसके लिए ना कोई उम्मीदवार विधायक, न विधायक और न जो भूतपूर्व विधायक है, कोई कभी आवाज नहीं उठाते हैं। सतीश जी, जनता की समस्या। सतीश जी। पहले सुन लीजिए बात, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, एक और समस्या उठी है, यह बहुत गौर करने की बात है। सरकार ठीक है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार संचालित है। लेकिन हर काम आप सोचिएगा कि जनता ही कर दे। शराबबंदी हो गई, क्या केवल नीतीश कुमार के बंद करने से शराबबंदी हो जाएगी? नशा के गिरफ्त में आज पूरी पीढ़ी है, सुनिए, चुप रहिए। आज नशा के गिरफ्त में पूरी जनता है, नौजवान लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हम पूछते हैं जनरल जनता से, आप लोगों से भी मेरा सवाल है, जो श्रोताओं हैं उनसे भी सवाल है कि आपने इस नशा मुक्ति के लिए अपने गांव में, अपने इलाके में कभी कोई प्रयास किया है? केवल कहिएगा पुलिस वाले नहीं पकड़ते हैं। आप झुंड बना करके, आप गिरोह बना करके और ऐसे लोगों को पकड़िए, पहचानिए और उसके खिलाफ में कार्रवाई करवाइए। जनता का फर्ज नहीं है? ठीक है सर, सरकार के द्वारा। ठीक है, एक सवाल आ रहा है यहाँ से, एक सवाल आ रहा है। सवाल मेरा यहाँ से प्रतिनिधित्व में है, उत्पल यादव जी से है कि आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को 5 साल मिलना चाहिए। ठीक है, आपका डिमांड है 5 साल मिलना चाहिए। अभी 30 साल से मुश्किल से 5 साल अदर विधायक रहे राघोपुर में। बाकी का 25 साल लालू यादव जी रहे, राबड़ी देवी जी रहे, और अभी 10 साल से लगातार तेजस्वी यादव जी है। मेरा सवाल है कि जब वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको तो आज तक वो रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाए। उनका मंत्री यहाँ से, बिहार से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी आरजेडी से थे, एक डिग्री कॉलेज खुलवा नहीं पाए, राघोपुर में एक पक्का पुल दे नहीं पाए। तो 5 साल अगर उनको मिल जाएगा तो कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे, इसका थोड़ा सा हमको एक और सवाल ले लेते, फिर दोनों का काउंटर कर लेंगे। आइए, हाँ पूछे, छोटा पूछेगा, माइक मेरे हाथ में रहने दीजिएगा, नाम बता के। अमरेश यादव मेरा नाम हुआ। ठीक है, इन लोगों को जाति प्रथा से दिक्कत है। ठीक है, तेजस्वी जी का अगर विकास नहीं सूझ रहा है, जाके देखिए फुलपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, डिग्री कॉलेज की क्या बात कर रहे हैं, और उसके बाद
पानी पिला दीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत चीज ज्यादा पानी पी लीजिए, पानी पिला लीजिए। एक और सवाल ले लेते हैं। अब देखिए मैदा कितनो पिसाई बा कि मैदा पत्थर कितनो पिसाई बा कि मैदा ना होई, पत्थर कितनो पिसाई बा कि मैदा ना होई, और तेजस्वी जैसा नेता आज तक कोई पैदा ना होई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उत्पल जी, डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, यहाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज तक की बात हो गई कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे नेता ने यहाँ देने का काम किया। अब महुआ में आपको मेडिकल कॉलेज देने का काम किया गया, जो कोई छोटी बात नहीं है। उस एक मेडिकल कॉलेज से कितने जगह का विकास होगा उसके आसपास के क्षेत्र का। और रही बात 5 लाख नौकरी की, तो जरूर ये सही बात है कि उस समय हमारी गठबंधन की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, लेकिन उन्हें नीतीश जी ने कहा था कि कहां से नौकरी लाओगे, कहां से पैसा दोगे, और तेजस्वी जी ने उसको करके दिखाया। और उन्होंने आज जितनी भी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी कॉपी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की योजना है। और एक सेकेंड, एक लाइन और, ये जो स्मार्ट चीटर यहाँ के हमारे सभी भाई जानते होंगे, और इधर बैठे हुए सभी भाई, चंद्रमा पर जाने के लिए आपको BSNL के सिम की आवश्यकता पड़ती है, और एक स्मार्ट चीटर जो हमारे घर में लगाया गया है, उसमें आप एक निजी कंपनी का सिम यूज करते हो। उन गरीब का सोचो जो दिहाड़ी पे काम करता है, अगर उसके घर की बिजली कट जाएगी तो उसका बच्चा उससे क्या सवाल पूछेगा जब उसको पता चलेगा कि बगल वाले घर में अंदर बिजली है और मेरे घर में बिजली। उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी जब वो उसको लगेगा कि मेरे पिता के पास पैसे नहीं है इसलिए मेरे घर में बिजली नहीं है। लेकिन जो पहले की विधि थी उसमें आप 2 महीने 3 महीने के बाद भी आप बिजली जमा कर सकते थे। तो ये सरकार कहीं से भी गरीबों शोषितों की सरकार नहीं है, ये हमेशा से गरीबों शोषितों को दबाने का काम की है। धर्मेंद्र जी, देखिए नहीं रुकिए, बैठिए, नहीं बैठिए, नहीं बैठिए, एकदम बैठिए, माइक आएगा तब बोलिएगा, धर्मेंद्र जी आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये दावा सर आरजेडी का छोटा भाई उत्पल डिफेंड कर रहा है। हमारा सतीश भाई, हेलो सतीश भाई बोल रहा है अब इस सरकार में जो सरकार चल रही है उस सरकार में वैकेंसी हुआ, सुनिए वैकेंसी हुआ। आप लोग अपने में मत लड़िए, नहीं आप लोग सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं, आप लोग आपके तमाम पार्टियों के नेता यहाँ मौजूद हैं, तो जवाब उनको देने दीजिए, आप लोग खुद अपने में उलझ पड़े हैं। देखिए और आरजेडी क्या नौकरी दी नहीं दी सब लोग जानता है, ज्यादा ही हो। एक मिनट जो एनडीए की सरकार वैकेंसी निकाली और डोमिसाइल को हटा दिया, बिहार के नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार पूरे दूसरे स्टेट को नौकरी दे दिया, इसका जवाब पूछिए ना कि डोमिसाइल क्यों हटा दिया, डोमिसाइल रहना चाहिए तक नहीं, पूछिए इनसे क्या बात करते हैं। ये बिहार के साथ ये दोनों पटिया तीनों पटिया मिलके तू खेलता है। तू क्या है? सतीश जी पे जाइएगा, एक लाइन बस बोलूंगा मैं। बर्बाद करता है। अरे हम तो बदल देंगे व्यवस्था, हमने तो कहा मेरा पार्टी का नेता कि कोई गलत पार्टी हो जाए लालू जी आइए किसी दूसरे यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाइए, हमारा पटिया बंद कर देते। क्या हिम्मत किया लालू जी ने कि हम दूसरे ज्यादा बुद्धिमान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें, बेटे को प्रोजेक्ट करेंगे। ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है, ये जनता से पूछ के सरकार चलानी पड़ेगी और परिवारवाद तो कतई नहीं चलेगा। बदल देंगे राघोपुर, जनता राघोपुर की तैयार है बदलने। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, पूछिए। हमारे धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि A बराबर B बराबर C यानी तीनों पार्टी एक है, तो इनके नेता तो तीनों से होके गुजरे, इनके नेता तीनों से होके। धर्मेंद्र जी बड़ा आरोप है। प्रशांत किशोर उस समय पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, उनका ये बिजनेस था कि कोई भी बात, जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं तो हर लोग आता है आपके पास, हर लोग अपना राय लेता है, उसी तरह से प्रशांत किशोर जी ने उनका धंधा था, वो धंधा किया, पैसा कमाया, पूरा पैसा है, वो पैसा को बिहार में लगा दिया। एक मिनट, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। सोचिए क्या व्यवहार है, सोचिए। और अगला सवाल नहीं, काबिल को एक मिनट कंप्लीट। काबिल दोस्त ने कहा कि
पटिया से होके आए। अरे उनका वो धंधा था, बिजनेस था, वो पटिया को कमाया, मनाया और उससे आया, महसूस हुआ कि नहीं बिहार के लोगों को एक नया विकल्प चाहिए। ठीक है, पूछिए। ऐसा तो नहीं है कि फिर इसमें आकर के बिजनेस कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक बहुत अच्छा सवाल है। आप जवाब सुन लीजिए। नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। प्रशांत जी के पास वो सारी चीजें थी, उससे अपने जीवन में आराम शौक कर सकते थे। उनको कोई भी पार्टी राज्यसभा बना सकता था, मंत्री बना सकता, ये बात मानते कि नहीं मानते? उसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में एक नई विकल्प दी, तीनों पार्टी के चेहरा को पहचाना, नजदीक से जाना, तो जनसुराज की व्यवस्था लाई। अब जनसुराज के पार्टी को उन्होंने ऐलान किया है कि हम हो सकता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। ए भैया उधर ऐसे नहीं कीजिए प्लीज। ठीक है, उन्होंने ऐलान किया है, सवाल होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक। प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया कि जनस्वराज पार्टी यदि सत्ता में आती है, पूरी सत्ता में आती है, तो व्यवस्था बदलेगी। यदि कम सीट आया तो हम किसी साथी पार्टी के साथ सरकार बनाने वाले नहीं। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक और सवाल आ रहा है। हाँ, मेरा एक सवाल है धर्मेंद्र बाबू से जी, कि थोड़ा देर पहले धर्मेंद्र बाबू बोले थे कि बीजेपी बराबर जदयू, जदयू बराबर आरजेडी। बहुत अच्छा बात आपने कहा धर्मेंद्र बाबू, लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण धर्मेंद्र बाबू, आप ही तो पहले बीजेपी में थे, आप ही पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में थे। एकदम सही सवाल। आज पियरका गमछा पहन लिए तो ललका कहाँ चला गया? जवाब देना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा सवाल बेचारा। छोटा मैं एक मिनट। ठीक। हमारा भाई सतीश है, हमारा भाई छोटा उत्पल है। जरा कोई भी व्यक्ति को मैं चैलेंज करता हूं कि कोई पार्टी में ज्वाइन किया होगा तो मैं आज के बाद पब्लिक सर्विस से रिजाइन कर दूंगा, जनता से रिजाइन कर दूंगा। कोई पार्टी नहीं। हाँ, मैं राघोपुर के लिए बीजेपी सत्ता में थी, वहां जाता था। और राघोपुर के लिए आरजेडी सत्ता में थी, वहां जाता था। और जो राघोपुर के जदयू सत्ता में थी, हम वहां कोई पार्टी कहते हैं कि धर्मेंद्र सिंह ने कोई पार्टी ज्वाइन किया होगा, उसी दिन से मैं सार्वजनिक जीवन से। ठीक है, सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल हमें पूर्व विधायक जी से है। वो कहते हैं कि बीजेपी का, अभी बीजेपी में है, पहले जेडीयू में थे सतीश बाबू, ठीक है, उससे पहले आरजेडी में थे, खुद अभी स्वीकारे इसी मन से, ठीक है। हम उनसे एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि 17 महीना में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, तो वो जो नौकरी दिए उसका श्रेय उनको नहीं चाहिए। तो यहाँ तो बिहार में मुख्यमंत्री जेडीयू का है, तो बीजेपी का श्रेय लेके घूम रहे, बड़का बड़का मुरेठा बांध के। अभी सतीश बाबू बहुत बड़े बड़े हाँक रहे थे, ये बोले कि हम 5 साल के कार्यकाल में पूरे राघोपुर के बनवा दिए, खुद इसी मंच से अभी बोले हैं। तो फिर जब राघोपुर के बनवा दिए तो कटाव का मामला कहाँ से आ रहा है? 15 के बाद तो इनको नहीं आना चाहिए मामला ऐसा। ये 6 लाइन का कह रहे हैं, तो 6 लाइन में अभी आप देखे होंगे संभावित चौधरी के मंच पर थे, यहाँ के संभावित चौधरी के मंच पर थे अशोक चौधरी। वहाँ के जनता मांग किया एक रोड का, तो कहें कि रोड नहीं बनेगा, तुम्हारा वोट भी नहीं चाहिए। उस रोड का नीतीश कुमार जी 2021 में शिलान्यास कर दिए थे। तो ऐसा शिलान्यास मुख्यमंत्री बहुत किए, लेकिन इनसे पूछिए कि मोहनपुर रेफरल अस्पताल के मैदान में वो कौन शख्स था जिन्होंने कार्य शुभारंभ करा के गया था? जब पूछिए उनसे विधायक के। सतीश जी से सवाल ले लेते हैं। ठीक क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छा किया है। रेफरल अस्पताल मोहनपुर के प्रांगण में कार्य प्रारंभ हुआ था, तो कार्य प्रारंभ क्या 3 महीना में हो जाता है? उसका एस्टीमेट बनता है। एडीबी बैंक से लोन लिया गया 2015 के 5वां महीना, 22/5 को जमीन मुआवजा के लिए 606 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। उसके बाद पुल निर्माण के लिए 4280 करोड़ रुपया 7वां महीना में आवंटित किया गया, और उसका शिलान्यास अधिवेशन हॉल सिंचाई भवन से 23 अगस्त 2015 को किया गया। ये कार्य प्रारंभ किए हैं, मैं मानता हूँ। कार्य जो डिप्टी सीएम रहेंगे, जो पथ निर्माण मंत्री रहेंगे, जिसकी सरकार रहेगी, वो जो पिछला सरकार में शिलान्यास हुआ उसका कार्य प्रारंभ तो होगा ही। लेकिन कभी भी तेजस्वी यादव ने अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि मैंने राघोपुर को पक्का पुल का सौगात दिया है।
उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। तो शिलान्यास नीतीश जी के नेतृत्व में उस समय विधायक था और मेरे मांग पर अमल किया मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने वादा पूरा किया है। शिलान्यास करके वादा पूरा किया था, पैसा आवंटित था, पुल बना और 23 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल को लोकार्पण किया, राघोपुर वासियों को सौगात के रूप में दिया। इसलिए जो विधायक रहता है, जिसकी अनुशंसा चलती है, उसी का नाम होता है। न विधायक अपने घर से पैसा लगाता है, न कोई सरकार। एक सरकार का सिस्टम है। तेजस्वी जी 17 महीना डिप्टी सीएम थे, तो डिप्टी सीएम थे तो 5 लाख नौकरी दे दिए। ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। आज मेडिकल कॉलेज खुला महुआ में या इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, कैबिनेट का डिसीजन होता है कि हर मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हाँ, विधायक थे तेजस्वी जी, उन्होंने अपने विधायक शिप में अनुशंसा करके इंजीनियरिंग कॉलेज को लाया चक सिकंदर में, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब पुल का शिलान्यास जब मैं उस समय मंच पर था, हमारे सामने शिलान्यास, उस सच को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप? उस सच को स्वीकार कीजिए। 6 लेन पुल में तेजस्वी जी का कोई योगदान नहीं है, आरजेडी का कोई योगदान नहीं है। आप लोग झूठ का बवंडर खड़ा करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। आप लोग ये जो अभी 6 लेन पुल का जो उद्घाटन हुआ, हम जैसा कि हमारे माननीय पूर्व विधायक जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी जी का इसमें एक योगदान था, लेकिन वो कभी क्रेडिट लेने नहीं आए। उन्होंने काम किया और उसके बाद शिलान्यास के दिन उनका भी नाम था उस लिस्ट में, लेकिन वो नहीं, शिलान्यास नहीं, उनका मुख्य अतिथि में रिबन शिलान्यास के उद्घाटन जन्म हुआ था वो नवंबर में, उद्घाटन में उनका नाम था, उद्घाटन में उनका भी नाम था। ठीक है। आप लोगों को नहीं सुनना है तो आप मत सुनिए, लेकिन बात तो बोलने दीजिए। ठीक है। मत बनाइए। शिलान्यास के नहीं, उद्घाटन में तो विधायक थे, उद्घाटन विधायक नहीं आए, नाम का रहेगा नहीं, प्रोटोकॉल है। ठीक है। जो विधायक रहेंगे उनका नाम रहेगा। उद्घाटन की बात कर रहे हैं। सवाल ले लेते हैं, सवाल जनता के भी सवाल ले लेते हैं। सवाल मेरा सीधा सवाल है, अभी पुल की चर्चा चले, कृपया शांति होइए आप लोग। जब जिस समय शिलान्यास हुआ था 23 अगस्त 2015 को, उस समय तेजस्वी यादव जी राजनीति में नहीं थे, तो फिर उनका नाम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज खुला और डिग्री कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज खुला। यहाँ की जनता की मांग है कि राघोपुर विधानसभा के राघोपुर और विद्युपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज खुला जिला में, इसका सब लोग समर्थन करते हैं, सब लोगों को खुशी है। इंजीनियरिंग कॉलेज चरवाहा विद्यालय में खुला, इसके लिए सब लोगों को खुशी है कि हमारे बच्चे का एडमिशन होगा तो नजदीक में इंजीनियरिंग कर जाएंगे, लेकिन डिग्री कॉलेज भी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। ये नहीं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल हो गया तो अब डिग्री कॉलेज की आवश्यकता नहीं। दूसरी एक सवाल और है कि गरीबों के हित में 125 यूनिट बिजली बिहार की सरकार ने फ्री किया है, और उसमें कोई जाति और धर्म का नहीं है भेदभाव। ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं पीछे से एक अगर उनको देना ही था तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम क्यों नहीं किया? 125 यूनिट बिजली मुफ्त क्यों दे रहे हैं? और ये हमारे नेता तेजस्वी जी की योजना थी कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 2500 रुपए माई बहन मान योजना में देंगे, 1500 रुपए देके वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। ये सारी योजनाएं हमारे नेता की हैं, और उसी योजनाओं को हमारे मुख्यमंत्री जब मौका मिला आपने नहीं किया, नहीं करवाया, फिर मौका मिलेगा आप तो कीजिएगा, जनता के हाथ में है। ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं भैया, आगे अभी तो राघोपुर में जनसुराज आया ही है। मोबाइल दिखा के बोल रहे थे कि उद्घाटन हो के डबल इंजन के सरकार में दिन रात उद्घाटन होता है कागजों पे। इनके माननीय शीर्ष नेतृत्व, हम लोग के प्रधानमंत्री, सर बोलने दीजिए 1 मिनट, आप भी बोल रहे थे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम। इनके प्रधानमंत्री मढ़ौरा में जब आए थे, छपरा में, तब बोल के गए थे कि जब तक मढ़ौरा के चीनी मिल से बने हुए चीनी का चाय नहीं पियेंगे तब तक हम मढ़ौरा नहीं आएंगे, भागलपुर नहीं आएंगे, और लगातार आ रहे हैं। इन पर पूछिए, डबल इंजन का सरकार है। अगर कोई तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री उनका था, 17 साल से 20 साल से आप सरकार में है, शिक्षा मंत्री उनका है। आज सुनिए, तेजस्वी यादव के बारे में अगर ये लोग बोलते हैं तो तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में टेरर दिखवाया है,
और बिहार का जनता उनको मौका देगा तो पूरा फिल्म दिखलाने का काम करेंगे। एक सवाल ले लेते, फिर एक सवाल ले लेते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार के विकास के लिए बीजेपी, जदयू, चाहे राजद जो भी है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अभी एक दो महीने पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रति व्यक्ति आय का एक लिस्ट आया है जिसमें बिहार की आय सबसे नीचे से शुरू होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका एक करके आपके पास भी आ रहे हैं, अगले बढ़ाते हैं। एक सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय में बिहार अभी भी पीछे है। एक करके तीनों लोग जवाब दे दीजिए। देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी भी हुई है। पहले जो पलायन था उसका दर भी घटा है, और जीविका दीदी के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से, जो भी मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। और केवल ये लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, बिहार जो विकास किया है इसका पैमाना आप लोग देख रहे हैं। अब जिनको नहीं दिखाई देता अपना चश्मा के नंबर बदल ले। ठीक है धर्मेंद्र जी। इन्होंने व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर पढ़ लिया होगा कि विकास दर बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, अब पलायन घटा है। मैं चैलेंज करता हूं, यदि पलायन घटा होगा बिहार में तो मैं राजनीति जीवन से संन्यास ले लूंगा। मैं चैलेंज करना चाहता हूं। इसीलिए, और दूसरा बात सुनिए, दूसरा बात, ये बात 100% प्रसिद्ध है कि राघोपुर की जनता ये भली भांति जानती है। अब राघोपुर का जनता ये समझ गई है, कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए जन स्वराज आया है। अब राघोपुर में जाति पाति मिटेगा, पूरा राघोपुर जुड़ेगा और राघोपुर सबका राघोपुर बनेगा। एक परिवार का नहीं बनेगा, एक जात का नहीं बनेगा। देखिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है, बिहार उसमें पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे बिलोंग करता है। और इस बात को सत्ता पक्ष के लोग कितना भी झूठ बोल रहे हैं, ये बात सच नहीं होने वाली है। अगर हमें बिहार का विकास करना है तो हम लोग जो यहाँ फालतू में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उससे हमारा बिहार का विकास नहीं होने वाला है। अगर आपको बिहार का विकास करना है तो आपको यहाँ रोजगार लगाना पड़ेगा, शिक्षा अच्छी करनी पड़ेगी। और हमारे नेता जब 17 महीनों की सरकार में आए थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया था ताकि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो सके। जब तक बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे शायद मौजूद सभी लोग बड़े बड़े शहरों में जाते होंगे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर होकर के आए होंगे। वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल और हमारे हाजीपुर, हमारे राघोपुर, हमारे पटना, यहाँ का लाइफस्टाइल आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि बिहार में उद्योग नहीं है और हमारे नेता उद्योग पे काम कर रहे हैं। मैं अपना यही क्लोजिंग स्टेटमेंट दूंगा कि एक बार 5 साल का उनको मौका दीजिए ताकि वो बिहार में चौमुखी विकास। धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर सर को कंप्लीट करने दीजिए। सर कब से इंतजार कर रहे हैं? सर कंप्लीट करने दीजिए। सर देखिए, आज एक लाइन और आज के डेट में पटना से दिल्ली, एक सेकंड सुनिए, आज पटना से दिल्ली, एक सेकंड रुकिए ना, सुनिए, आज पटना से दिल्ली के लिए डेली, आज पटना से दिल्ली के लिए डेली 20 से 21 फ्लाइटें चलती हैं। एक सेकंड सर, एक लाइन बस बोल रहे हैं। पटना से दिल्ली के लिए आज पर डे 20 से 21 फ्लाइट चलती हैं, लेकिन आपको बुलेट ट्रेन देना है तो आप अहमदाबाद से दिल्ली दीजिएगा, पटना नहीं दीजिएगा, क्योंकि पटना में तो, बिहार में तो गरीब लोग रहते हैं ना, इस वजह से आप यहाँ देने का काम नहीं कर रहे हैं। जब चरण होगा, दूसरा तीसरा चरण, तब मौका आएगा। पहले बिहार को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो बिहार की नीलामी करके जाते हैं। ये बिहार ये अत्याचार नहीं सहेगा। ठीक है प्रोफेसर सर, अब सुनिए, इस तरह का जो वाद विवाद हो रहा है, इसका कोई फलाफल नहीं निकलने वाला है। अभी तक जो भी सुन सके हम, उसका एक ही नतीजा निकल रहा है जो आप सबकी भावना है कि ऐसे जनता का चुनाव, हमको नेता का चुनाव करना चाहिए जो सर्व सुलभ हो, तत्पर हो, जनता के कामों के लिए आगे बढ़ करके मनसा रखता हो कुछ करने का। ऐसे नेता का चुनाव होना चाहिए। मानव जाति जो है, मानव जाति प्रकृति की अनमोल रचना है और इसके कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ठीक है सर को बोल लेने दीजिए, सर को कंप्लीट कर लेने दीजिए पहले। सर प्रमोद सर आप कंप्लीट कीजिए। जनता की बुनियादी आवश्यकताएं हैं।
जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें। अब आपको सोचना है कि इस स्तर पर क्यों, कौन दल का आदमी, कौन दल का नेता खरा उतरा है जो जनता की बुनियादी चीज़ों को किसने पूरी करने का प्रयास किया है, किस सरकार ने किया है, किस नेता ने किया है। आप जाति से अलग हट करके, धर्म से अलग हट करके आप सोचिए, अच्छे नेता का चुनाव कीजिए। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। आप सबको एक बात बता दें, एक सेकंड। प्रभात खबर की मुहिम है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, एक सशक्त बिहार बनाने के लिए हम मतदाताओं को जागरूक करते हैं। तो कार्यक्रम के अंत में 10 सेकंड का एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें दायां हाथ आप लोग आगे करेंगे और जो मैं बात कहूंगा उसको आप लोग दोहराएंगे, ताकि राघोपुर से एक बड़ा संदेश पटना से लेकर दिल्ली तक जाए। तो सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग खड़े हो जाइएगा और अपना अपना दायां हाथ आप लोग आगे करें। चलिए, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। आज के चुनावी चौपाल में बस इतना ही। आगे कल किसी और विधानसभा क्षेत्र से फिर मिलेंगे जनता के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, राघोपुर, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।